Hello friends, in this video I will discuss retail site location and site evaluation. Please like and share my video for my motivation and don't forget to subscribe my channel. So let's start with our today topic. As you can see, this is a part second. पार्ट वन में हमने रिटेल लोकेशन प्लैंड एंड अनप्लैंड वाला पार्ट डिस्कस किया था. आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंड वाला पार्ट. इन दिस विल डिस्कस द स्टेप्स इन चूजिंग अ रिटेल लोकेशन, जिसको हम साइट सिलेक्शन बोलते हैं. फिर उसके बाद ट्रेड एरिया एनालिसिस और उसका इवैल्यूएशन करेंगे. देयर आर सम मेथड्स. फिर हम थोड़ी सी बात करेंगे ट्रेंड इन रिटेल प्रॉपर्टी डेवलपमेंट इन इंडिया. In order to arrive at the decision on where to locate the retail store, a retailer needs to first decide on the region that he wants to locate the store. ठीक है, सबसे पहले उसको रीजन आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. और रीजन आपका एक सिटी हो सकता है, स्टेट हो सकता है और एन इंटरनेशनल मार्केट. ठीक है, जहाँ पे वो जाना चाह रहे हैं, उस मार्केट को टैप करना चाह रहे हैं. आफ्टर आइडेंटिफाइंग द रीजन, द फॉलोइंग स्टेप्स मीन्स, फिर वो स्टेप वन पे जाएंगे. मीन्स दे विल आइडेंटिफाई द मार्केट. मीन्स सबसे पहले रिटेल लोकेशन को में आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मार्केट की अट्रैक्टिवनेस कितनी है उस रिटेलर के लिए. ठीक है, दिस इज़ इम्पोर्टेंट एज ही नीड्स टू अंडरस्टैंड द मार्केट वेल, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक हम इंडिया की बात करें, जहाँ पे हर रीजन में अलग से नीड्स हैं और अलग से उनकी कंडीशंस हैं. ठीक है, यही केस हम इंटरनेशनल एक्सपेंशन में जब बात करते हैं तो उसमें भी यही सेम सिचुएशन अप्लाई होती है. द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मार्केट, लाइक हम बात करें यूरोप की, आर डिफरेंट फ्रॉम द दोज ऑफ अमेरिका, या आप फार ईस्ट की आप बात करते हो. ठीक है, मीन्स सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं मार्केट की कैरेक्टरिस्टिक्स को. सेकेंड, हम यहाँ पे बात करें जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं आपके चॉइस ऑफ द मार्केट को. मीन्स इन दिस स्टेप सेकेंड यू विल डिटरमाइन द मार्केट पोटेंशियल. ठीक है, इसमें फर्स्ट जो आपका फैक्टर आएगा उसको हम बोलते हैं डेमोग्राफिक ऑफ पॉपुलेशन एंड एरिया. मीन्स you have to understand the feature of population is an integral part of developing a retail marketing strategy. ठीक है, आपको सेंसस ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स से थोड़ी हेल्प मिल जाती है उसमें. फिर आप उसमें ब्रेकअप करते हो रूरल और अर्बन पॉपुलेशन को, स्पेशली इंडिया की हम बात करें, क्योंकि दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी अलग अलग होती हैं. देन यू हैव टू आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ लिटरेसी रेट कितना है वहाँ पे, एंड द लेवल ऑफ एजुकेशन है पॉपुलेशन की, वहाँ पे आप आइडेंटिफाई करते हो. सेकंड, हम यहाँ पे बात करें द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाउस होल्ड इन दैट पर्टिकुलर एरिया. ठीक है, उसमें हम बात करेंगे द एवरेज ऑफ हाउस होल्ड इनकम कितनी है उसकी. ठीक है, एवरेज एज प्रोफाइल कितना है. लाइक हम बात करें यंग हाउस होल्ड की, तो हम उसमें बात करेंगे फास्ट फूड या कैजुअल जो क्लोथिंग्स हैं उससे रिलेटेड आपके स्टोर्स वहाँ पे ज़्यादा होंगे. नेक्स्ट, हम यहाँ पे बात करें कंपटीशन आपका वहाँ पे कितना है एंड कंपेटेबिलिटी ऑफ द स्टोर. While determining the market potential, it is necessary to check the compatibility of the retail store within the other retail outlets in that particular area. For example, हम यहाँ पे बात करें एक गुड गिफ्ट शॉप की, तो इट विल बी नियर डिपार्टमेंट स्टोर या थिएटर या रेस्टोरेंट के पास लोकेशन वो रखेंगे, जहाँ पे पोटेंशियल कस्टमर वो वहाँ पे ज़्यादा टाइम एक्सपेंडिचर और उनको ईज़िली वो उसको विंडो डिस्प्ले में भी जा सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करें लॉज एंड रेगुलेशन की. ठीक है, वेरियस प्रीमाइसेस जो आपकी लोकेट रहती हैं एक रिटेल एरिया में, उनको अलग अलग परमिशन आपको वहाँ पे चाहिए. लाइक कितने घंटे के लिए आपका स्टोर ऑपरेट कर सकते हैं वो, मिनिमम वेजेस उनको कितनी पे करनी होंगी जो वहाँ पे उनके काम करेंगे. तो उनको वहाँ पे जिस भी रीजन में वो जाएंगे वहाँ पे उनको वो लॉज एंड रेगुलेशन वो फॉलो अप करने पड़ते हैं. ये फिर आपका इम्पोर्टेंट पार्ट आता है ट्रेड एरिया एनालिसिस. इसको हम डिटेल में करेंगे. और ट्रेड एरिया आप अभी के लिए इतना समझो इज़ अ जोग्राफिक एरिया दैट जनरेट द मेजॉरिटी ऑफ द कस्टमर फॉर द स्टोर, है ना, जो उसके लिए मैक्सिमम सेल जनरेट करता है, वो जोग्राफिक एरिया को हम ट्रेड एरिया बोलते हैं. A trade area is an adjacent geographic area that accounts for the majority of the store sales, और जहाँ पे वो उसके मैक्सिमम कस्टमर वो वहाँ पे आएंगे.
Knowing about the boundaries of trading area helps a retailer to estimate the potential customer, वहाँ पे कितने आएंगे वो easily identify कर सकता है ट्रेड एरिया एनालिसिस के थ्रू. अकॉर्डिंग द रिटेलर कैन गैदर द इंफॉर्मेशन अबाउट द डेमोग्राफिक्स, और जो लाइफ स्टाइल है पीपल के वो वहाँ पे ईजिली कलेक्ट कर पाते हैं. ठीक है. थस डिफाइनिंग अ ट्रेड एरिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है मार्केट जब भी आप एनालिसिस करते हो उस रीजन का. लाइक हमने इसमें स्टेप 2 के ही ये पार्ट बनते हैं. लाइक ये आपका रिटेल स्टोर है. देन विल डिस्कस 3 टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग एरिया, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी. ठीक है. प्राइमरी ट्रेडिंग एरिया की हम बात करें, इट इज़ द जोग्राफिक एरिया फ्रॉम विच द शॉपिंग सेंटर और द स्टोर डिराइव्स 50 to 70%. हम आइडिया लगाते हैं 50 to 70% जो सेल्स जनरेट होगी वो प्राइमरी ट्रेडिंग एरिया से आएगी, और 20 to 30% जो आपकी सेल्स जनरेट होगी वो सेकेंडरी ट्रेडिंग एरिया से आएगी, और जो टर्सरी जिसको फ्रिंज ट्रेडिंग एरिया भी बोलते हो, एंड इट इंक्लूड्स द रिमेनिंग कस्टमर. ठीक है. जो आपके वहाँ पे जनरेट होंगे जो 5 to 10% रहेंगे. इट्स अ वाइडली डिस्पोज्ड एरिया. ठीक है. जो हमने लास्ट में अभी बात की ये आपका किलोमीटर्स के सेंस में भी हम इसको बात करते हैं. लाइक किलोमीटर्स के सेंस में आप बात करो तो हमने थोड़ा सा एक आइडिया भी लगाया है. इन यूएस लाइक मोस्ट रिटेलर डिफाइन द ट्रेडिंग जोन्स बेस्ड ऑन ड्राइविंग टाइम है रादर देन डिस्टेंस की बजाय उन्होंने ड्राइविंग टाइम कितना वहाँ पे लगता है उसके बिहाफ पे उन्होंने ट्रेडिंग एरिया को डिफ़ाइन किया है. लाइक स्मॉलर सिटी और बिगर सिटी. ठीक है. स्मॉलर सिटी की वो बात करते हैं तो प्राइमरी जो ट्रेडिंग एरिया है वो उन्होंने डिफ़ाइन किया जहाँ पे ड्राइविंग टाइम 5 मिनट्स है, और बिगर सिटीज़ में प्राइमरी ट्रेडिंग एरिया विद इन 15 मिनट्स दे कैन ड्राइव टाइम. ठीक है. तो साइट तक पहुँचने के लिए. सेकेंडरी आपकी स्मॉलर सिटी में 10 मिनट्स है और बिगर सिटी में 40 मिनट्स. ऐसे ही आपका टर्सरी में 15 मिनट्स इन स्मॉलर सिटी एंड मोर देन 1 आवर जो हम बात करें वो आपका रहेगा थर्ड जो बात करते हैं टर्सरी ट्रेडिंग एरिया के लिए. इट इज़ ईजियर टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ पीपल जो आपके हैं एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स इन डिफरेंट जोन्स में किस किस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. या कुछ रिटेलर्स ने यहाँ पे जोन्स को डिस्टेंस के हिसाब से किया, लाइक 3, 5, 10 माइल्स फ्रॉम द रादर देन द ड्राइविंग टाइम. ठीक है. 3 किलोमीटर, 3 माइल्स, 5 माइल्स, 10 माइल्स. ठीक है. विद इन 3 माइल्स दे कॉल इट्स इन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी. नाउ विल डिस्कस द फैक्टर्स जो आप कंसीडर करते हो. फर्स्ट इसमें ट्रेडिंग एरिया में जो फैक्टर आएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साइट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेडिंग एरिया, और थोड़ी सी हम बात करेंगे कॉस्ट एसोसिएटेड विद पर्टिकुलर दैट साइट जो आपकी आएगी. साइट कैरेक्टरिस्टिक्स में हम बात करें ट्रैफिक फ्लो एंड एक्सेसिबिलिटी की हम बात करेंगे. लोकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स की यहाँ पे कुछ आपकी बातें होंगी, और कॉस्ट मीन्स रेंटल फीस कितनी है उस पर्टिकुलर एरिया में, कॉमन एरिया मेंटेनेंस जो आपकी कॉस्ट है वो जो बियर करेंगे, लोकल कोई आप जो टैक्सेस पे करते हो, एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन की कोई आप फीस वहाँ पे करते हो. ठीक है. और कितनी आपकी जो लीज़ पे आपने प्रॉपर्टी ली है उसकी आपकी वहाँ पे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये कॉस्ट वाले सभी के पार्ट्स आएंगे. फर्स्ट हम यहाँ पे अभी बात करें ट्रैफिक फ़्लो एंड एक्सेसिबिलिटी. इसमें काफ़ी डिटेल में मैंने डाला हुआ है, इसको आप थोड़ा सा आप अपने हिसाब से ब्रीफ भी कर सकते हो. ट्रैफिक फ्लो एंड एक्सेसिबिलिटी, हाई ट्रैफिक लाइक मोर कस्टमर लाइकली टू स्टॉप एंड शॉप. ठीक है. ट्रैफिक काउंट्स इंपॉर्टेंट फॉर रिटेलर्स ऑफरिंग मर्केंडाइज बोट ऑन इम्पल्स, जो आपकी परचेजेज हैं वहाँ पे भी रहेगा. एक्सेसिबिलिटी इज़ इम्पोर्टेंट एज ट्रैफिक फ्लो. ठीक है. ग्रेटर फॉर साइट्स लोकेटेड नियर लाइक मेजर हाईवे की हम वहाँ पे बात करें. नेचुरल आपके बैरियर्स एंड आर्टिफिशियल बैरियर्स जो हैं आपके वो भी उसको अफेक्ट करते हैं. पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक जो आपके पैदल चलने वाले हैं जो एक्सेस द पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन वो उसको ईज़िली एक्सेस करते हैं. और ये इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके, ये नहीं है इन कंट्रीज़ वेयर कंज्यूमर डोंट ड्राइव टू शॉपिंग सेंटर में वो जहाँ पे नहीं जाते हैं. लोकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स की हम यहाँ पे बात करें तो लाइक हम उसमें एक इम्पोर्टेंट फैक्टर आता है पार्किंग, मीन्स द अमाउंट ऑफ पार्किंग एंड द क्वालिटी जो आपकी है डिटरमाइन द लोकेशन. ठीक है. लेस कस्टमर आर डिस्करेज्ड एंड मोर स्टोर में बी परसीव्ड एज अनपॉपुलर, वहाँ पे आप क्या आ जाएंगे. नीड टू कंसीडर द अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं, पार्किंग वहाँ पे है.
प्रोपोर्शन ऑफ शॉपर यूजिंग जो कार्स हैं, पार्किंग फॉर नॉन शॉपर हैं, ठीक है, वो आपकी काफ़ी डिपेंड करेंगे। कंजेशन वहाँ पे आपका कितना है, रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ क्राउडिंग बाय कार्स और पीपल, ठीक है। ऑप्टिमम लेवल वहाँ पे बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करें विजिबिलिटी की। इट रेफर्स टू द कस्टमर एबिलिटी टू सी द स्टोर फ्रॉम द स्ट्रीट, है ना, कितनी आप उसको ईजिली वहाँ पे एक्सेस करते हैं। गुड विजिबिलिटी इज़ लेस इंपॉर्टेंट एज वेल एज एस्टैब्लिश स्टोर, जो हम लॉयल कस्टमर जो बेस की हम बात करें। लोकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स में ही हम आगे और थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। एडजेंसेंट टेनेंट्स मीन्स लोकेशन with complementary means competing adjacent retailers can boost कस्टमर ट्रैफिक को वहाँ पे इजीली कर सकते हैं। कन्वीनियंस एंड कंपैरिजन जो शॉपर्स हैं मीन्स, ठीक है, वो ईज़िली वहाँ पे ईज़िली चॉइस आएंगी। विद इन अ शॉपिंग सेंटर वो आपके अफेक्ट करते हैं बोथ सेल्स और ऑक्यूपेंसी कॉस्ट को। स्टोर विच कैटर टू इम्पल्स परचेज लाइक ड्रग स्टोर की आप बात करो, फ्लोरिस्ट की आप बात करो, ठीक है, और सुपरमार्केट के आपके आसपास मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करें कंज्यूमर्स कंपैरिजन जो शॉपिंग करते हैं, फैशनेबल अप्रैल है आपका, या बेनिफिट फ्रॉम लोकेटेड नियर डिपार्टमेंटल स्टोर की हम वो बात करते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे चलें ट्रेड एरिया कैरेक्टरिस्टिक्स। ये भी आपका एक सेपरेट इन्होंने टॉपिक बनाया हुआ है, अदरवाइज़ ट्रेड एरिया के साथ ही हम ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स वहाँ पे डिफाइन करते हैं। आफ्टर साइट आइडेंटिफिकेशन आप क्या करते हो, यू हैव टू एक्सेप्टेबल ट्रैफिक फ्लो, ठीक है, आपके पास जो ट्रैफिक फ्लो है वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए। एक्सेसिबिलिटी एंड लोकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स आप उसमें फिर नेक्स्ट स्टेप में आपके आएंगे। मीन्स यू विल कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट द ट्रेड एरिया यूज टू फोरकास्ट सेल्स। अब यहाँ पे हम आगे कुछ मेथड्स भी डिस्कस करेंगे टू सेल्स फोरकास्ट ऑफ स्टोर लोकेटेड ऑन दैट साइट, ठीक है, वो भी आपका ट्रेड एरिया कैरेक्टरिस्टिक्स में ही हम आप डाल सकते हो। रिटेलर्स फिर उसमें क्या करेगा, नीड टू डिफाइन द ट्रेड एरिया फॉर पर्टिकुलर दैट साइट। नाउ विल डिस्कस वन बाय वन। यहाँ पे कुछ फैक्टर्स भी हैं जो अफेक्ट करते हैं साइज़ ऑफ ट्रेडिंग एरिया आपका वहाँ पे कितना है, लाइक स्टोर की एक्सेसिबिलिटी कितनी है, नेचुरल एंड फिज़िकल कोई बैरियर्स तो नहीं है स्टोर की एक्सेसिबिलिटी में, लेवल ऑफ कंपटीशन आपको वहाँ पे कितना बियर करना पड़ रहा है उस पर्टिकुलर रीजन में, टाइप ऑफ शॉपिंग एरिया कैसा है वहाँ पे, और किस टाइप के स्टोर वहाँ पे आपके अवेलेबल हैं। लाइक स्टोर जो टाइप की आप बात करो वो लार्जेस्ट आप हैं या स्मॉलेस्ट हैं। ट्रेडिंग एरिया में हम बात करें स्मॉलेस्ट ट्रेडिंग एरिया के लिए कन्वीनियंस स्टोर हैं, फिर आप थोड़ा सा आप बढ़ते जाओ इसमें तो गिफ्ट स्टोर हैं, एप्पल स्टोर हैं, और जो लार्जेस्ट ट्रेडिंग एरिया में आपके डिपार्टमेंटल स्टोर वहाँ पे कंसीडर होंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे कुछ मेथड्स की बात करते हैं जो इवैल्यूएटिंग में काम आते हैं ऑफ ट्रेडिंग एरिया में, इवैल्यूएशन ऑफ ट्रेडिंग एरिया में। फर्स्ट है यहाँ पे हर्फिंडल हर्समैन इंडेक्स, HHI इसको इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। एडिंग द स्क्वेयर्स ऑफ द मार्केट शेयर ऑफ ईच कंपटीटर, ये इसका मेन क्रक्स है, ऑफ ईच कंपटीटर विद इन द रेलेवेंट प्रोडक्ट और जोग्राफिक मार्केट। मान लो मैं कहूँ जी आपके जोग्राफिक मार्केट में 4 फर्म्स हैं, ठीक है, 4 फर्म्स हैं और उनका मार्केट शेयर मैं एज्यूम करूं 30%, 20%, 20%, ठीक है। जो फर्म नंबर 1 है उसका 30% मार्केट शेयर है, सेकंड फर्म का 30%, थर्ड फर्म का 20 और फोर्थ फर्म का 20। तो आप इसको आप कैसे निकालोगे, एडिंग द स्क्वेयर्स ऑफ मार्केट शेयर, 30% का आप मार्केट शेयर निकालो आप, 900 + 900 + 400 + 400, तो ये आपका कितना बनेगा 2600, ठीक है। HHI इंडेक्स कितना है 2600। मींस इस केस में अब हम बात करेंगे द HHI इंक्रीजेज बोथ एज द नंबर ऑफ फॉर्म्स इन द मार्केट डिक्रीजेज, ठीक है। लाइक हम बात करें कि 10 फॉर्म्स हैं और 10 आपका केस आए तो आपका 10,000 आ जाएगा। कंसनट्रेटेड हम मार्केट को कब मानते हैं, व्हेन द HHI इज़ अबव 1800, और मॉडरेटली कंसनट्रेटेड कब होगा, जब HHI इंडेक्स जो है आपका 1000 to 1800 आए, और अनकंसनट्रेटेड कब होगा, जब HHI आपका बिलो 1000 आए। तो जैसे हमारा ये 4 फॉर्म में 2600 आया था। नाउ विल डिस्कस द सेकेंड वन, द इंडेक्स ऑफ रिटेल सैचुरेशन, IRS आप इसको बोलते हो।
ये हम ऐसे निकालते हैं H इंटू आर ई इंटू आर एफ। अब आपको ये पता होना चाहिए H यहाँ पे है नंबर ऑफ़ हाउस होल्ड उस रीजन में कितने हैं, ठीक है। इन्होंने आर ई क्या लिया है, एनुअल रिटेल्स एक्सपेंडिचर कितना है उनका पर्टिकुलर हाउस होल्ड का। आर एफ है नंबर ऑफ़ स्टोर उस एरिया में कितने हैं या प्रपोज्ड स्टोर होने वाले हैं, ठीक है। इसको फिर आप इजीली वहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। मींस दिस थ्योरी टेक इनटू कंसिडरेशन द नंबर ऑफ स्टोर्स विच एग्जिस्ट इन द मार्केट। लाइक मार्केट में फ्यू स्टोर्स हैं तो आपकी वो जो कस्टमर की डिमांड है वो उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, दे आर अनेबल टू सेटिस्फाई द कस्टमर डिमांड, सेटिस्फैक्शन वहाँ पे नहीं होगी। मीन्स उस केस में हम क्या कहेंगे, मार्केट इज़ अंडर स्टोर, और बहुत ज़्यादा स्टोर होंगे तो मार्केट इज़ ओवर स्टोर हम बोलते हैं उसको। थर्ड हम जो बात करें रेली लॉ ऑफ रिटेल ग्रेविटेशन, ये जो आपका थ्योरी है न्यूटन प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी जो है इसका कोर है। दिस थ्योरी प्रोपोगेट्स दैट टू सिटीज़ अट्रैक्ट्स ट्रेड फ्रॉम द इंटरमीडिएट प्लेस, है ना। दो सिटी आप अज्यूम करके चलो तो वहाँ पे वो अट्रैक्ट करते हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है उनमें पॉपुलेशन का, और इनवर्स आपका प्रोपोर्शन रहेगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। मान लो हम कहें कि ये टू सिटी हैं, हम लें ए और ये आपकी बी सिटी, जो इन्होंने इसको थ्योरी को एक्सप्लेन किया आगे। इन्होंने इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया था वहाँ पे बी ए डिवाइड बाई बी, जो कैपिटल बी है स्मॉल बी है। बी ए है यहाँ पे द बिजनेस विच सिटी इज़ ड्रॉ फ्रॉम द इंटरमीडिएट प्लेस, ठीक है। जो हम बात करें इंटरमीडिएट प्लेस से ए सिटी कितना ट्रेड वहाँ पे लेती है और बी सिटी कितना लेती है। बी बी जो हम कैपिटल बी स्मॉल बी की बात कर रहे हैं, द बिजनेस विच सिटी बी ड्रॉस फ्रॉम द इंटरमीडिएट प्लेस, ठीक है। जो इंटरमीडिएट प्लेस है यहाँ पे ये कितना वहाँ पे बिजनेस कैप्चर करती है। और फिर ये कैसे निकालते हैं हम इसको, हम निकालते हैं पी ए और पी बी। पी ए क्या है, पॉपुलेशन ऑफ सिटी ए, और पी बी क्या है यहाँ पे, पॉपुलेशन ऑफ सिटी बी। और हम इसको फिर आगे मल्टीप्लाई करेंगे डी बी कैपिटल डी और डिवाइड बाई डी ए, उसको हम स्क्वेयर करेंगे वहाँ पे। ये थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में हो जाएगा आपका। डी ए डिस्टेंस ऑफ द सिटी जो आपका इंटरमीडिएट प्लेस से ए से है, और डी बी डिस्टेंस फ्रॉम द सिटी ऑफ द इंटरमीडिएट प्लेस, दोनों को आप स्क्वेयर करोगे तो ये इस थ्योरी को आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट इज़ सेंट्रल प्लेस थ्योरी। इन दिस देर आर टू मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, ये आप दोनों को समझना पड़ेगा आपको। रेंज हम क्या एज्यूम करें यहाँ पे, इट इज़ द मैक्सिमम दैट अ कस्टमर इज़ विलिंग टू ट्रैवल, ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस। एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस के लिए वो कितना ट्रैवल करने के लिए उसकी विलिंगनेस है। और थ्रेश होल्ड द मिनिमम अमाउंट ऑफ द जो कंज्यूमर डिमांड है दैट मस्ट एग्जिस्ट टू सर्वाइव अ स्टोर, उतनी डिमांड तो आपकी होनी चाहिए। तो हम इसमें क्या बोलते हैं, द रेंज जो आपका है शुड बी ग्रेटर देन द थ्रेश होल्ड फॉर स्टोर टू बी इकोनॉमिकली वायबल, तभी वो वायबल हो पाएगा, अदरवाइज़ वो वहाँ पे वायबल नहीं हो पाएगा। ये हमने 4 मेथड डिस्कस किए हैं इवेलुएटिंग अ ट्रेड एरिया। नाउ देर आर सम फैक्टर्स दैट अफेक्ट द चॉइस ऑफ द स्टोर। ये विद इन जो थर्ड और फोर्थ जो हमारा स्टेप है उसमें हम डिस्कस करते हैं। द ट्रैफिक जो हम बात करें किस टाइप का है, पेडेस्ट्रियन या व्हीकलर आपका ट्रैफिक है, मीन्स बोथ हम ट्रैफिक की हम यहाँ पे बात करेंगे। द ट्रैफिक दैट पासिस द साइट इज़ एन इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ द पोटेंशियल सेल्स दैट कैन बी जनरेटेड फ्रॉम द स्टोर्स, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करें एक्सेसिबिलिटी ऑफ द मार्केट, अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपके कितना है, रोड और लोकल जो ट्रेन्स जो कनेक्शंस हैं वो कितने हैं, ठीक है। लाइक हम बात करें लिंकिंग रोड इन मुंबई है फॉर फ्रॉम एक्सेसिबल देन प्लेस लाइक कमला नगर, या जो हम बात करें दूसरे न्यू दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करें द टोटल नंबर ऑफ़ स्टोर्स इन दैट एरिया, कितने आपके वहाँ पे स्टोर्स अवेलेबल हैं उस पर्टिकुलर गुड्स में। एमिनिटीज़ आपकी कितनी वहाँ पे अवेलेबिलिटी है, मीन्स डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ प्रोडक्ट टू बी रिटेल्ड, फैसिलिटीज़ लाइक फ्री एंड एम्पल पार्किंग एक इम्पोर्टेंट फैक्टर हो जाता है जो वहाँ पे अफेक्ट करता है। लाइक हम अंसल प्लाजा इन न्यू दिल्ली विल बी अ प्रेफर्ड टू प्लेस लाइक लाजपत नगर, वहाँ पे वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं। फिर आपको वहाँ पे एक डिसीजन लेना पड़ता है द कॉस्ट ऑफ बाइंग और लीजिंग द प्रॉपर्टी, आपकी वहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी है
प्रोडक्ट मिक्स क्या ऑफ़र करेगा रिटेलर्स, है ना, टाइप ऑफ स्टोर वहाँ पे कितने अवेलेबल हैं उस पर्टिकुलर रिटेल स्टोर को लेके, या किस टाइप का प्रोडक्ट वहाँ पे ऑफ़र कर रहे हैं। ये फिर हमने एक आपकी बुक में दिया हुआ था द चेकलिस्ट, जो आप एक रिटेल स्टोर लोकेशन के लिए बनाते हो। प्रिलिमिनरी जो असेसमेंट है जो स्टोर की है, सिटी टाउन कौन सी है, स्ट्रीट एड्रेस क्या है उसका, टाइप ऑफ लोकेशन, फ्री स्टैंडिंग मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, प्लैंड है, अनप्लैंड है, डिटेल ऑफ एसेट या टाइप ऑफ साइज़ ऑफ स्टोर, एरिया कितना है उसका, ये सभी आप एक चेकलिस्ट बनाते हो, ठीक है। डिटेल ऑफ अदर रिटेल स्टोर आपकी वहाँ पे कितनी है, ठीक है, वो सारे आप डिटेल डालोगे। फिर आप वहाँ पे डिटेल ऑफ रेजिडेंशियल एरिया, सराउंडिंग्स, लोकेशन कितनी है, डेमोग्राफिक, सोशो इकोनॉमिक प्रोफाइल, ये सभी फैक्टर आप वहाँ पे चेक करते हो व्हेन एवर यू गो फॉर द स्टोर लोकेशन। फिर हम यहाँ पे साइट विज़िट रिपोर्ट भी एक वहाँ पे बनती है, लाइक हम उसमें बात करें कौन सी लोकेशन है, किस डेट में आपने विज़िट किया, फिर स्टोर की डिटेल है, डिटेल ऑफ अदर रिटेलर्स आप वहाँ पे डालोगे, डिटेल ऑफ रेजिडेंशियल एरिया आपके आएंगे, डिटेल ऑफ ओनरशिप जो प्रॉपर्टी की हैं वो आएंगी, ठीक है, जो कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके रिव्यूज़ क्या हैं, ये सभी उसके पार्ट बनते हैं। I'll discuss the trend in retail property development in India। द पर्टिकुलर बात करो, इंडियन सिटीज़ एंड टाउन कैन बी ग्रुप्ड टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन के भी आप उनको कर सकते हो, और क्लासिफिकेशन आपका आएगा इंडिकेट्स द फिगर मीन्स रिटेल अपॉर्चुनिटी कितनी है, लाइक टीयर 1 सिटी है, टीयर 2 सिटी है, टीयर 3 है, टीयर 4 है। टीयर 1 सिटीज़ लाइक हम 8 सिटीज़ बोलें जहाँ पे पॉपुलेशन इज़ ग्रेटर दैन 4 मिलियंस, ठीक है, और टोटल इनकम जहाँ पे हम अज्यूम करते हैं मोर देन 100 बिलियंस वहाँ पे है। टीयर 2 सिटी में लाइक इसमें टीयर 1 में मुंबई है, कोलकाता है, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, ऐसे ही आप इनका क्लासिफिकेशन यहाँ पे कर सकते हो। ये फिर आप हमने सिंपल इसमें बनाया दो ऑर्गेनाइज रिटेल, ये वैसे हमने सेकंड चैप्टर में भी किया था, जो स्प्रेड हो रहा है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, अभी हम इस फेज़ में हैं, गुड़गांव, नोएडा, चंडीगढ़ ये वाला है, फिर आगे अभी आहिस्ता आहिस्ता इसमें आएगा, फिर और सिटीज़ में भी ये ऑर्गेनाइज रिटेल की आपकी शोरूम्स वहाँ पे ओपन होंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी केयरफुली। मेरी वीडियो पर कमेंट और लाइक करना मत भूलना। फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक इन माय कमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई टू गिव आंसर एज सुन एज पॉसिबल।